जय गुरु। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु। जब कुंती से कर्म प्रधानता की व्याख्या की तब कुंती ने कहा, हे केशव, यह मानती हूं कि संसार में कर्म प्रधान है। कठोर परिश्रम एवं पुरुषार्थ से सब कुछ पाया जा सकता है, किंतु कई बार भाग के सामने पुरुषार्थ एवं विद्या दोनों निष्फल हो जाते हैं। अब प्रत्यक्ष ही देख लो। विद्वानों में महाविद्वान मेरा पुत्र युधिष्ठिर है, जिसे लोग धर्मराज कहते हैं। महावीर, भीम, धनुर्धारी अर्जुन और नकुल तथा ज्योतिषाचार्य सहदेव जैसे पुत्रों के होते हुए भी दुर्बुद्धि एवं कायर दुर्योधन हस्तिनापुर पर शासन कर रहा है। यह उसके भाग की प्रबलता है। एक डायलॉग है, इंसान करके भूल जाता है मगर उसका क्या घूमकर जरूर आता है। अगला प्रश्न है, अंधकार में कौन सा साधन किया जाता है? अंधकार में कौन सा साधन किया जाता है? अंधकार में रहकर जप भजन किया जाता है। इसका उत्तर है अंधकार के। अगला प्रश्न जो है, अंधकार के पार हो जाने पर कौन सा साधन किया जाता है? उत्तर है प्रकाश में आकर तुरीय अवस्था में रहकर भक्ति का दिव्य या सूक्ष्म भेद वाला दृष्टि योग साधन किया जाता है। अगला प्रश्न, दम किसे कहते हैं? मन और इंद्रियों का संग संग साधन करने को दम कहते हैं। दम साधन के बाद कौन साधन आता है? दम के बाद सम साधन आता है। सम का साधन वहाँ होता है जहाँ इंद्रियों के संग से मन छूट जाता है और बाहर देखने सुनने के सब यंत्रों से यह अलग होता जाता है। साधक प्रत्यक्ष अनुभूति में रहते हुए कल्पित वस्तुओं से भी ऊपर हो गया है। दृश्य के ऊपर अदृश्य नाद है, वही नाम है, किंतु यह नाम सगुण नहीं निर्गुण है। यह बड़ी ऊंची भक्ति है। मनोनिग्रह को सम कहते हैं। सम के साधन से ही हीन किसी तरह गिर भी सकता है, किंतु सम में पूर्ण होने जाने पर या हो जाने पर गिर नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, सुख किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जो मन और इंद्रियों को सुहाता है। अगला प्रश्न, असली शरणागत क्या है? जो शरीर और इंद्रियों से रहित होकर अपने को प्रत्यक्ष परमात्मा की शरण में अर्पित कर देगा, यही असली शरणागत होता है। यही आत्मनिवेदन है। अगला प्रश्न है, शब्द एक अर्थ अनेक कैसे? तो सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। सारंग ने सारंग गहियो, सारंग बोलियो आए, जो सारंग सारंग कहे, सारंग मुख से जाए। मयूर ने सांप को पकड़ा, बादल का गर्जन हुआ। ज्यों मयूर भगवान का नाम लिया, सांप मुंह से भाग गया। सारंग यहाँ मयूर, सारंग सांप, सारंग बादल, सारंग भगवान। सारंग नैनी, सारंग बैनी, सारंग ले चले सारंग को। सारंग मिर्गा, सारंग कोयल, सारंग मयूर, सारंग सांप। अनेक अर्थ होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य जन्म के साथ क्या आता है? तो इसका उत्तर है आयु, कर्म च, वित्तं च, विद्या, निधनमेव च, पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थ सेव देहिनः। ये देवी भागवत में है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीजें गर्भ से मनुष्य के साथ ही उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10 गुरुओं का नाम क्या है? उत्तर में गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद देव जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरिकृष्ण साहब, गुरु तेग बहादुर जी और अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अगला प्रश्न, सन्यासियों के 10 नाम क्या हैं? उत्तर में गिरी, पूरी, भारती, सरस्वती, वन, पर्वत, आरण्य, सागर, आश्रम और अंतिम 10वां है तीर्थ। अगला प्रश्न,
क्या पुत्र पोतरों के होने से गति हो जाती है? उत्तर नहीं, यह अज्ञानों का भ्रम है। पुत्र तो कुत्ते, बिल्ली और सुअरों के भी होते हैं, तो क्या उनको गति हो जाती है? हरगिज नहीं। पुत्र से न तो किसी को गति हुई है और न होगी। गति अपने पुरुषार्थ से होती है, अपनी साधना के दम पर होती है। अगला प्रश्न, क्या तीर्थाटन से भी मुक्ति नहीं हो सकती? उत्तर है, जिन पुरुषों के मन और वाणी आदि शुद्ध है उनके पद पद में तीर्थ है, किंतु जिनके मन मलिन है उनके लिए गंगा भी फीकड़ देश समान है। यह बात देवी भागवत में है। गीता में कहा गया है यह तीर्थ है, ऐसा समझकर अनजान मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि आत्मा रूपी तीर्थ का हाल मालूम नहीं। जिनकी आत्मा में प्रीति है तो आत्मानंद से तृप्त है, या जो आत्मा से संतुष्ट है उसे कुछ भी नहीं करना है, उसे तीर्थों भटकने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, ज्ञान, ध्यान, स्नान और सोच किसे कहते हैं? उत्तर में, आत्मा को सब प्राणियों में एक रूप में देखना ज्ञान है, मन का विषयों से रहित हो जाना ध्यान है, मन के मैल को दूर करना स्नान है, इंद्रियों का निग्रह करने को ही सोच कहते हैं। अगला प्रश्न, मन का वासा कहाँ कहाँ रहता है? उत्तर में, मन का वासा जागृत अवस्था में शिव नेत्र रहता है, बाएं दाएं उसकी धारें हैं, स्वप्न अवस्था में मन की वासा कंठ में रहता है, यह 16 स्वरों का स्थान है, इसको षोडश दल कमल कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में मन का वासा हृदय में होता है और यह 12 व्यंजनों का स्थान है, योगी इसे 12 दल कमल कहते हैं। श्री गुरु महाराज की जय।